नमस्कार, सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी जो नक्षत्रों से जुड़ी हुई जानकारी थी वो आपको विस्तार से काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और साथ ही ये भी पता चला होगा कि नक्षत्र जो हैं वो ज्योतिष शास्त्र के अंदर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब कभी भी किसी के बालक का जन्म जो है वो गंडमूल नक्षत्र में होता है तो ऐसे बालक को भारी मान लिया जाता है और गंडमूल को अशुभ योग माना जाता है। तो गंडमूल से जुड़ी हुई जानकारी मैं इस वीडियो में विस्तार से आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि यदि बालक का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हो तो उससे जुड़े हुए उपाय जो है वो समय रहते कर लेने चाहिए। यही कारण है कि काफी सारे लोग जो हैं गंडमूल में जन्मे व्यक्ति का नाम जो है वो मूलचंद रखते हैं, ताकि जो मूलों से जुड़ी हुई शांति है वो नाम के साथ हर समय होती रहे। तो ऐसी ही जानकारी विस्तार से आपको बताती हूँ गंडमूल के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिन्हें गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। यह नक्षत्र 2 राशियों की संधि पर होते हैं। एक नक्षत्र के साथ ही राशि समाप्त होती है और दूसरे नक्षत्र के आरंभ के साथ ही दूसरी राशि आरंभ होती है। संधि काल को सदैव ही अशुभ और कष्टकारक माना जाता रहा है। जैसे ऋतुओं के संधि काल में रोगों की उत्पत्ति होती है, दिन एवं रात्रि के संधि काल में केवल प्रभु की आराधना की जाती है, घर की दहलीज पर भी कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यही कारण है कि बालक के जन्म लेते ही सर्वाधिक चिंता माता पिता को बालक के जन्म नक्षत्र के बारे में होती है। बालक जैसे ही संसार में जन्म लेता है वैसे ही उसके जन्म नक्षत्र के बारे में अवश्य जान लेना चाहते हैं कि कहीं बालक गंडमूल नक्षत्र में तो नहीं है। यदि गंडमूल में है तो घोर मूल में तो नहीं है, क्योंकि अश्वनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला तथा रेवती नक्षत्रों में उत्पन्न बालक का मुंह देखना पिता के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार के संधि कालों में शुभ कार्य, विवाह व यात्रा आदि वर्जित माने जाते हैं। बुध व केतु के नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्रों में शामिल किया गया है। मीन, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु राशियों में गंडमूल नक्षत्र होता है। रेवती, अश्वनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा तथा मूल नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र माना जाता है। इन नक्षत्रों में से किसी एक में भी शिशु के जन्म लेने पर बच्चा माता पिता स्वयं अथवा अन्य किसी रिश्तेदार पर भारी पड़ता है, ऐसा माना गया है। इसके लिए बच्चे के जन्म के 27वें दिन शांति पूजा का विधान है, जिससे उस गंडमूल नक्षत्र के किसी भी दुष्प्रभाव को शांत किया जा सके। हर बुद्धिमान ज्योतिषी व्यक्ति गंडमूल की स्थिति में हर हाल में उसकी शांति कराने की सलाह देते हैं। गंडमूल की पूजा एक तकनीकी पूजा होती है। अगर किन्हीं कारणवश गंडमूल नक्षत्र की पूजा नहीं हो सके तो जन्म नक्षत्र के अनुसार देवता का पूजन करने से भी अशुभ फलों में कमी तथा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जब हम गंडमूल शांति की पूजा कराते हैं तो उसकी पूजा पद्धति में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि एक निश्चित राशि, निश्चित सामग्री और निश्चित स्थान दिए गए हैं, जैसे 27 गांवों के कंकड़, 27 कुओं का पानी। इसी तरह से जिस क्रम अनुसार जो है जहां से सामग्री उठानी है और जिन जिन जगहों से उठानी है उनका अनुपालन करना गंडमूल शांति में बेहद जरूरी होता है। तो इस तरह की जो गंडमूल की शांति की पूजा है उसे कभी भी आप हल्के में ना लें। पूर्ण पूजा जो है वो पद्धति के साथ, जन्म के साथ ही जरूर करा लें। यदि कोई बच्चा अश्वनी, मघा, मूल नक्षत्र में जन्मा है तो उसके लिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस नक्षत्र में जन्मे बच्चे के लिए माह के किसी भी एक गुरुवार या बुधवार को हरे रंग के वस्त्र, लहसुनिया आदि वस्तु का दान करना उत्तम रहता है। किसी मंदिर में झंडा फहराने से भी लाभ मिलता है। यदि कोई बच्चा आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में जन्मा है तो आपके लिए बुध का पूजन करना फलदायी रहता है। इस नक्षत्र में जन्मे बच्चे के लिए माह के किसी भी एक बुधवार को हरी सब्जी, हरा धनिया, आंवले, पन्ना, कांसे के बर्तन आदि वस्तुओं का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के मत के अनुसार वैशाख, ज्येष्ठ, मार्ग, शीर्ष अथवा अगहन
एवं फाल्गुन मास में मूल का वास पाताल में होता है। इसी प्रकार आषाढ़, अश्विन, भाद्रपद और माघ मास में मूल का वास स्वर्ग में होता है एवं चैत्र, श्रावण, कार्तिक व पौष मास में मूल का वास भूमि पर रहता है। बहुत सारे आचार्यों का मत है जब मूल नक्षत्र पृथ्वी पर हो तभी ज्यादा कष्टकारी होता है। आइए अब अभुक्त मूल नक्षत्र के बारे में विस्तार से जानते हैं। अभुक्त मूल विचार ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की आधी घड़ी तथा मूल नक्षत्र की प्रारंभ की आधी घड़ी, एक घड़ी अर्थात 24 मिनट का निरंतर समय अभुक्त मूल कहलाता है। कुछ ज्योतिषाचार्यों के मतानुसार दोनों नक्षत्रों की 4-4 घड़ियां इसी प्रकार से अभुक्त कहलाती हैं। वस्तुतः आधी घड़ी वाला मत ही ज्यादा प्रामाणिक बताया गया है। इस समय में उत्पन्न होने पर गंड नक्षत्र का फल संबंधित जातक पर विशेष रूप से प्रभाव दिखाता है। शास्त्रों में इस काल में जन्म लेने वाले जातकों का परित्याग तक करने की सलाह दी गई है, परंतु ये न्याय संगत और अमानवीय कृत्य है। अतः इस समय में जन्मे जातक का विधि विधान पूर्वक पूजन हवन आदि से शांति करा लेने के 27 दिन पश्चात ही पिता मुख देखे। गोस्वामी तुलसीदास अभुक्त घड़ियों में उत्पन्न हुए थे, अतः उनके पिता ने उन्हें त्याग दिया था। तो ऐसी ही जानकारियां मैं आपके सम्मुख रखती रहूंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपका गंडमूल से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है और आप ये जानना चाहते हैं कि यदि अब तक आपने गंडमूल शांति नहीं कराई है तो आप क्या क्या और चीजें इसमें शामिल कर सकते हैं, किस तरह से आप गंडमूल की शांति जो है वो बाद में भी करा सकते हैं, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।